हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 10 बजे से। मैंने सारा काम कर लिया है और अब सिर्फ खाना खाना बाकी है। तो खाना खाने के बाद हम लगेंगे अपनी सिलाई पर। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि पिछला मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने बोला था कि 4 सूट आप कैसे सिल सकते हो एक दिन में। तो आज मैं उसी 4 सूट का राज खोलने वाली हूँ कि कौन और कैसे ये 4 सूट सिल सकता है दिन में, और वो भी फुल टाइमिंग के साथ। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से 4 सूट दिन में सिल सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। किसी ने कहा मैं सिल सकती हूँ, किसी ने कहा नहीं सिल सकती, किसी ने कहा मैं 1.5 घंटे में सूट सिल सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट थे मेरे पास। तो उन सभी कमेंट्स को लेकर मैं आ गई हूँ आपके पास और लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो और आपको बताती हूँ वो बातें जिसके द्वारा हम कैसे घर में रह के और सिलाई करके एक दिन में 4 सूट सिल सकते हैं या फिर एक ही सूट सिलते हैं। ये सब बातें हम देखेंगे। और देखिए, एक हाउस वाइफ के लिए होता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी का टाइम मैनेजमेंट होता है कि उसे दिन में सिर्फ 2 ही घंटे मिलते हैं, किसी का टाइम मैनेजमेंट होता है कि उसे 4 घंटे मिलते हैं, और किसी का टाइम मैनेजमेंट होता है कि उसे बहुत सारा टाइम मिलता है सिलाई करने का। तो उसी पर डिपेंड करता है कि हमें कितना टाइम मिल रहा है और उस टाइम में हम कितना सिल सकते हैं। क्योंकि राजपूती ड्रेस ऐसी है कि वो ज़्यादा जल्दी नहीं सिली जाती, उसके लिए 2.5, 3 या 3.5 घंटे तो एक सूट में लगते ही लगते हैं, अगर आपकी स्पीड है तो। नहीं तो ज़्यादा भी लगते हैं। तो राजपूती ड्रेस बहुत जल्दी सिलने वाली ड्रेस नहीं है, इसमें आपको 3 घंटे मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो हम 3 घंटों का मैनेजमेंट लेके ही चलते हैं, क्योंकि मैं 3 या 3.5 घंटे में एक सूट पूरा कर देती हूँ। कॉटन का हो तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल सूट 3.5 घंटे तक हो ही जाता है। ठीक है, तो हम यही मेज़रमेंट लेके चलेंगे। और इसके लिए मैंने बनाई है 4 कैटेगरी। 4 सूट है, 4 कैटेगरी है। तो मैं सभी के लिए 4 कैटेगरी लेके आई हूँ कि कौन कितना सूट सिल सकता है किस टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है कि आप भरे पूरे परिवार में फैमिली के साथ रहते हैं, जिसे यहाँ पे सास ससुर भी रहते हैं, बच्चे भी हैं छोटे। तो वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप दिन के 3 सूट या 4 सूट निकाल सकें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। अगर सास ससुर है तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको पढ़ाना पड़ता है। तो ये सब काम करके, और बड़ी फैमिली है तो आपको 12-1 बज ही जाते हैं काम करके। फिर आपको दोपहर का टाइम मिलता है ओनली सिलाई करने का। तो उस टाइम में या 2 या 3 घंटे मिलते हैं आपको सिलाई करने के लिए। तो उस टाइम में आप इतना नहीं सिल सकते जितना कि लोग बोलते हैं, या मैं भी बोल रही हूँ कि 3 से 4 सूट नहीं सिले जा सकते। उस टाइम मैंने पीरियड में आप सिर्फ 1 सूट सिल सकते हैं, इससे ज़्यादा सूट नहीं सिला जाता, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है। क्योंकि बड़ी फैमिली है, बच्चे हैं, तो नहीं टाइम मिल पाता है। जो लोग कहते हैं कि हमसे एक ही सूट नहीं सिला जाता है, वो इसी कारण से नहीं सिला जाता है कि आपका परिवार बड़ा है या फिर आपकी मनो इच्छा नहीं है। देखो, मनो इच्छा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको आपके मन में ठान लेना है कि मुझे ये काम करना है। सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि आपके मन में होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। जब तक आपके मन में नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। भले ही आपके पास पूरे दिन का टाइम हो, लेकिन जब तक आप मन में नहीं सोचेंगे ना कि मुझे करना है, तो आपसे नहीं होगा। वो कितना भी आप पूरे दिन फ्री बैठे हो, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो ये हो जाता है कि एक तो हो गया कि आपके पास फैमिली बहुत है, या फिर एक है कि आपका मन ही नहीं है सिलाई करने का। तो वो फिर सूट्स नहीं सिला जाएगा, आपसे एक भी नहीं सिला जाएगा। इसके लिए टाइम तो सबके पास 24 घंटे है, सभी के पास है, उतना ही टाइम है सबके पास। लेकिन आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है। उसके साथ साथ आपको अपने मन को मनाना पड़ता है, अपने को ठानना होता है कि हाँ, हम इस टाइम में या आज के दिन में ये सूट पूरा करना है। तो भले कोई भी दिक्कत आए, हमें ये सूट पूरा करना ही है। तो ये सोच के हम अपना सूट पूरा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जिनके घर में कोई सपोर्टिव होता है। मतलब कि उनके पास परिवार का काम तो होता है, लेकिन उसके साथ उनके हेल्प करने वाला भी होता है कि
उनके काम में हेल्प करा सकें, जिससे कि क्या होता है सिलाई के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। मतलब सुबह का काम कोई और कर दे, शाम को आप कर लो, या दोनों टाइम में आपको है ना हेल्प करा दे तो काम जल्दी हो जाए। उसकी वजह से आप क्या करोगे, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो उस कैटेगरी में आप 2 सूट सिल सकते हो। मतलब सुबह जल्दी काम हो गया तो आपने एक सूट सुबह निकाल लिया, और थोड़ा बहुत दोपहर में, और शाम को अगर काम करके आप जल्दी फ्री हो जाते हो तो शाम को करके ऐसे करके आप 2 सूट आराम से निकाल सकते हो। ये हो जाती है दूसरी कैटेगरी। उसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी। तीसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके हस्बैंड सुबह जल्दी चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं और 9-10 बजे तक उनका काम हो जाए, तो पूरे दिन वो फ्री रहते हैं, तो वो 3 सूट आराम से सिल सकते हैं। क्योंकि 3 घंटे के हिसाब से आप 6 घंटे में 2 सूट सिल सकते हो। तो 2 सूट दिन में सिल लो, थोड़ा आराम करो, उसके बाद शाम को 1 सूट और सिल सकते हो। अगर आप मेहनती हैं, आप दिल जान से लगा के अपना काम करती हैं, तो आप आराम से एक प्रोफेशनल के तरह आप काम करेंगे तो आप 3 सूट सिल सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी, जो कि है 4 सूट सिलने वाली। वो कौन सिल सकते हैं? चौथे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक लगातार मशीन पे बैठे रहते हैं। जो सुबह थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनके घर पे काम करने वाला कोई दूसरा होता है, वो सिर्फ अपने काम में ही लगे रहते हैं, सिर्फ सिलाई में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत सुबह काम कर लेते हैं और उसके बाद 8-9 बजे वो अपनी सिलाई पर बैठ जाते हैं और पूरे दिन सिलाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। वो लोग आराम से 4 सूट सिल सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत उनका आराम भी होता है, क्योंकि पूरे दिन कोई भी सिलाई नहीं कर सकता, उसमें थोड़ा बहुत आराम भी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ सिलाई पर ही रहते हैं कि हमने थोड़ा आराम किया, उसके बाद फिर से सिलाई कर ली, थोड़ा आराम किया, फिर उसके बाद फिर से सिलाई कर ली। तो ये सब काम वो ही कर सकते हैं जो पूरा सिलाई पर रहते हैं। मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं ज़्यादातर सब कैटेगरी में आती हूँ थोड़ा थोड़ा। जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होता है तब मैं लास्ट वाली कैटेगरी में आती हूँ, 4 सूट सिलने वाली। उसके अलावा मैं नॉर्मली, क्योंकि आपको पता है मैं पार्लर भी चलाती हूँ, तो मेरे अपने टाइमिंग के हिसाब से करती हूँ। जब मुझे टाइम ज़्यादा मिलता है तो मैं ज़्यादा सूट सिल लेती हूँ, टाइम कम मिलता है तो कम सूट सिल लेती हूँ। वो टाइमिंग पे करता है। सीजन में पार्लर में लोग ज़्यादा आते हैं तो मेरे बिल्कुल भी सिलाई नहीं हो पाती। तो ये सब अपना टाइमिंग पर है और अपने मन पर है कि हम अपने मन को कितना पक्का रखते हैं, कैसे अपने मन पे कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि हम दोपहर में सो जाएं, लेकिन हम जिस वक्त दोपहर में सोते हैं तो बहुत लोग उसी वक्त बिना आराम किए लगातार काम करते हैं। तो जो लोग काम करते हैं वो आगे निकलते ही निकलते हैं, कामयाबी उनको हासिल होती ही है। तो ये सब है कि अपने कंफर्ट को छोड़ना और उसके साथ दिलो जान से मेहनत करके काम करोगे तो आप आराम से डेफिनेटली आप सिलाई कर पाओगे। ये सब आपकी मेहनत पर है, आपकी मनो इच्छा पर है। आप कितना पॉजिटिव होके अपनी सिलाई करते हैं, अपनी सिलाई को कितना मानते हैं, आप कितना उससे शिद्दत से करते हैं, ये सब मायने रखता है। तो ये सब बातें होती है कि आप किस तरीके से काम करते हैं और कितना टाइम आपको मिल पाता है कि आप 4 सूट सिल सकें। अब आप लोग मुझे बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप कितने सूट सिल सकते हैं और कितनी शिद्दत के साथ अपने अपनी काम को करते हैं। या फिर एक होता है कि अपन टाइम पास करते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हमें टाइम मिल रहा है, हम मनोरंजन के लिए और अपने टाइम को पास करने के लिए सिलाई करते हैं। और एक होता है हम प्रोफेशनली अपनी अर्निंग के लिए करते हैं, घर बैठे कुछ कमाने के लिए करते हैं। तो जब कमाने की बात आती है तब हम दिलो जान से अपनी मेहनत पर लग जाते हैं और काम करते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम एक सूट भी नहीं सिल सकते, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो उसमें हमने सिलाई कर ली। और जो कमाई के हिसाब से घर बैठे कुछ अर्निंग करने के हिसाब से करते हैं, वो 2 से 3 सूट निकालते ही निकालते हैं, ये तो पक्का है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना टाइम मिलता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे आप बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।